नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणवीर खरब है। मैंने एक छोटा सा चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है द ग्रेट खरब। आज हम बात करेंगे बचत खाते के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बचत खाते की पूर्ण जानकारी। खाते की जो विशेषताएं होती हैं, व्यक्तिगत संयुक्त खातों पर ब्याज जो है ना 4% प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलता है और खाता खोलने की न्यूनतम राशि 500 रुपये है। और बचत खाता कौन खोल सकता है? एक 18 साल से ऊपर का व्यक्ति खाता खोल सकता है और 2 व्यक्ति भी मिलकर ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी खाता खोल सकते हैं। जो 18 साल का है वह अपने बच्चे का खाता भी खोल सकता है। 10 वर्ष से ऊपर का आवश्यक अपने नाम से खोल सकता है। एक व्यक्ति द्वारा एक ही खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, यानी एक डाकघर में एक ही खाता होना चाहिए एकल के तौर पे। अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट के साथ दूसरा खाता खोल सकता है। आवश्यक का मतलब है 18 साल से ऊपर का व्यक्ति और 10 वर्ष से अधिक आयु जो स्वयं जो 10 साल का बच्चा है वो और 18 साल का वो। विकसित व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। संयुक्त खाता धारक की मृत्यु के मामले में जीवित धारक एकमात्र धारक होगा। यदि जीवित धारक के पास पहले से ही उसके नाम पर एकल खाता है तो संयुक्त खाता उसको बंद करना पड़ेगा। तो इसमें कम से कम मैंने पहले भी बताया था 500 रुपये खाते में जमा होने चाहिए जब खाता खोलते हैं। बाद में आप उसमें 10 रुपये की गुणा में जमा भी करा सकते हैं और रुपए निकलवाते समय कम से कम 50 रुपये निकाले जाएंगे और अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी पैसा इसमें डाल सकते हैं। कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी जो न्यूनतम शेष राशि को कम करने के प्रभाव को कम करता है। अर्थात 500 रुपये खाते में शेष रखना ज़रूरी होता है, अन्यथा जो खाते का रखरखाव के शुल्क में 50 रुपये की कटौती की जाएगी। यदि खाते में शेष शून्य हो जाता है तो खाता अपने आप बंद भी हो जाएगा। तो ब्याज की गणना महीने की 10 तारीख और महीने के अंत के बीच न्यूनतम शेष राशि के आधार पर की जाएगी और केवल एक पूरे रुपए में अनुमति दी जाएगी, अर्थात खुले पैसे में नहीं दी जाएगी। महीने की 10 तारीख और महीने के आखिरी दिन के बीच शेष राशि 500 रुपये से कम होने पर उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें, 10 तारीख और 31 जो लास्ट महीने की आखिरी तारीख है उसके बीच में कभी भी 500 रुपये से कम तो वैसे भी नहीं करना। फिर भी उसमें जो पैसा जमा है वो 31 के बाद ही निकालें, क्योंकि नहीं तो वो ब्याज नहीं मिलेगा उस पर। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में ब्याज जमा किया जाएगा। यानी साल जब पूरा हो जाता है, 1 वर्ष पूरा हो जाता है, उसके बाद ही उसमें ब्याज जमा किया जाएगा। खाता बंद करने के समय खाते को बंद करने के पिछले महीने तक के ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अर्थात चालू महीने का जैसे आज 10 तारीख 15 तारीख है तो उन 15 दिनों का ब्याज नहीं दिया जाएगा, पिछले महीने तक का ही ब्याज दिया जाएगा अगर खाता बंद कर रहे हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत सभी बचत खातों पर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज 10,000 रुपये को कर योग्य आय से छूट दी गई है। अर्थात आपका जो जमा पैसा है उस पर अगर 10,000 तक ब्याज बनता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, अन्यथा 10,000 से ऊपर अगर ब्याज बनता है तो टैक्स के योग्य हो जाता है। साइलेंट अकाउंट, साइलेंट का मतलब है खाता निष्क्रिय हो जाना। यदि लगातार 3 वर्षों तक भी कोई खाते में लेन देन ना हो, जमा या निकासी नहीं होती तो खाते को निष्क्रिय माना जाएगा और संबंधित डाकघर में जहाँ पर ये खाता है उस डाकखाने में अपने सभी कागजात KYC मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर और ये सारे दस्तावेज दे करके आप पासबुक के साथ
आवेदन जमा करके ऐसे खाते को दोबारा चालू कर सकते हैं। डाकघर बचत खाते पर उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। अपने डाकघर में बचत खाते पर नीचे दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कृपया संबंधित प्रपत्र डाउनलोड करें और संबंधित डाकघर में जमा करें। ये जो संबंधित प्रपत्र हैं, ये डाउनलोड करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पर जाना पड़ेगा, जो भारतीय डाक विभाग की साइट है। उस पर फार्म अपलोड करके आप डाकघर में फार्म भर करके जमा करा सकते हैं। सभी फार्म www.indiapost.gov.in पर उपलब्ध हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, इस बचत खाते के साथ चेकबुक मिल सकती है, एटीएम कार्ड मिल सकता है, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, आधार सीडिंग, आप इस खाते में आधार भी जमा करा सकते हैं। अटल पेंशन योजना भी इस खाते से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा होता है और उसकी किस्त ऑटोमेटिक इस खाते से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जमा हो जाती है। तो एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इससे कैसे भी मृत्यु हो जाए उसमें 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में सिर्फ एक्सीडेंटल का होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।